आराम की स्थिति पर, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ मुद्रा पर, मन शांत, शरीर एकदम शांत। अपने आप को अच्छा हेल्थी महसूस करते हुए लंबा सांस लेंगे 3 बार पवित्र ओम के उच्चारण के लिए। रिलैक्स, रिलैक्स। मन शांत, शरीर हल्का, मन हल्का, और शांत। हाथ ऊपर करिए, अगला पेट को फुलाते हुए, स्टमक को एक्सटेंड करते हुए ब्रीथ इन, स्टमक को अंदर करते हुए ब्रीथ आउट।
ब्रीथ इन, सांसों पर ध्यान दीजिए। पेट को फुलाते हुए सांस को भरिए। पेट को चिपटते हुए, पेट को अंदर करते हुए सांस को बाहर छोड़िए। सांस लेते रहिए। मन ही मन में शांत, शरीर पर हल्का अच्छा महसूस करते हुए, पूरा शरीर पर ध्यान देते हुए, सांसों पर ध्यान देते हुए इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल, लॉन्ग इनहेल। आपको लंबा सांस मिलना है, एकदम गहरा सांस मिलना है। लंबे समय पर अधिक से अधिक सांस आपको लंग पर भरना है, पेट पर भरना है। करते करते बहुत अच्छा लगेगा, मन शांत होगा, शरीर हल्का होगा, तनाव से मुक्त होगा, टेंशन से फ्री होगा, अच्छा ऊर्जा मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स, गंदगी शरीर से बाहर जाएगा। लॉन्ग ब्रेथ, डीप ब्रेथ। आराम से रुक जाइए। अब सांस को पैटर्न को चेंज करते हुए, पेट को आराम देते हुए सिर्फ सांस को छाती पर भरिए। बहुत कॉन्शियस है। मीडियम फोर्स से ब्रीथ इन, मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंड,
ऐसा सोचकर सांस लीजिए। सुबह सुबह विटामिन एनर्जी मेरे शरीर में अच्छा मिल रहा है, मेरा हार्ट के लिए, मेरा लंग के लिए। आराम से रुक जाइए, रिलैक्स, शांत। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब उल्टा लेटिए। पूरा अपना शरीर पर ध्यान दीजिए, कमर पर, पेट पर, पीठ पर। दोनों टांग क्लोज में रखिए, एड़ी एड़ी को टच करते हुए। दोनों हाथ आपका शरीर के साथ साइड में रखिए, कोहनियाँ बाहर नहीं जाना है। चलिए, सांस को भरते हुए अब ऐसा आधा में रुकिए। शरीर पर जो हो रहा है स्ट्रेच को महसूस करिए, पेट को दबाकर दोनों हाथ को इक्वल वेट पर जमीन पर दबाइए। टांग को लंबा कीजिए, शरीर को अच्छे से लेंथन करिए, चेस्ट ओपन करिए, गर्दन को हल्का सा पीछे ड्रॉप करिए। थोड़ा देर शांतिपूर्वक शरीर पर जो स्ट्रेच हो रहा है, खिंचाई हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। डाउन। और एक बार, अब आपको एल्बो पर ध्यान, इनर को टाइट करिए, कुंभक करिए, अनल को टाइट करिए, टांग को लंबा खींचिए, शरीर को वेट को बैलेंस करिए, शरीर पर जो हो रहा है खिंचाई को ध्यान दीजिए। डाउन। नेक्स्ट, धीरे धीरे एल्बो स्ट्रेट। अब एल्बो स्ट्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाई पेट पर, इंटेस्टाइन पर, लीवर पर, पैनक्रियास पर, किडनी पर। डाउन। और एक बार, अब थायराइड के लिए तो रामबाण है, इसलिए गर्दन को पीछे ड्रॉप करिए,
पेट का पूरा कोर मसल्स एक्टिव हो जाएगा, पूरा शरीर का 32 वर्टिब्रास अच्छा स्ट्रेच होगा, बेंड होगा। मेरुदंड का एकदम स्वस्थ होने के लिए, कमर दर्द ना होने के लिए, शरीर में किधर भी स्टिफनेस नहीं होने के लिए, ना मसल्स में ना नर्व्स में, डाउन। अब पूरा शरीर पर जो खिंचाई स्ट्रेच मसल्स पर कॉन्शियस रखिए। डाउन। भुजंगासन का 2 वेरिएशन हो गया। तीसरा वेरिएशन के लिए दोनों टांग को फैलाइए, दोनों टांग को वाइड ओपन। चलिए नेक्स्ट, सांस को भरते हुए मैक्सिमम। अब हल्का हल्का शरीर को स्ट्रेच, ऐसा पहला पोजीशन बनाइए। अब हल्का हल्का गर्दन को, राइट शोल्डर को ऊपर से गर्दन को मोड़िए। हाँ, ऐसा गर्दन को हल्का हल्का मोड़िए। साइड में जो हो रहा है, किडनी पर जो हो रहा है, लीवर पर हो रहा है, आपका पैंक्रियास पर हो रहा है, इंटेस्टाइन पर जो स्ट्रेच मिल रहा है, पूरा अपना इंटरनल ऑर्गन पर ध्यान दीजिए। कमर पर, गर्दन पर, शोल्डर पर, ताई पर, पीठ पर, घुटना पर। वापस डाउन। हाँ, ब्रीथ इन। अब ब्रीथ आउट एंड टर्न। हल्का हल्का शोल्डर के ऊपर से गर्दन को मोड़िए ताकि आपका राइट टांग का एड़ी दिखे। तब तक कोशिश करिए शरीर को निचोड़ने के लिए, शरीर को घुमाने के लिए, गर्दन को घुमाने के लिए। आपको वेट को दोनों हाथों पर रखिए, बैलेंस करिए, शरीर को स्ट्रक्चरल बैलेंस पर रखिए। वापस नीचे। धीरे धीरे बहुत कॉन्शियसली स्लोली ऊपर उठेंगे, ब्रीथ के साथ, ब्रेथ के साथ। अब भुजंगासन का तीसरा वेरिएशन। हाँ, हल्का हल्का शरीर को ट्विस्ट करिए। हाँ, धीरे धीरे शरीर को ट्विस्ट करिए। शरीर पर जो हो रहा है खिंचाई को महसूस करिए। अच्छा साइड में मसाज मिलेगा, स्ट्रेच मिलेगा आपको लीवर के लिए। वापस
नीचे, भुजंगासन अच्छे से कर लीजिए। आपका मेरुदंड का एफिशिएंसी बढ़ेगा, हार्ट का एफिशिएंसी बढ़ेगा, लंग का एफिशिएंसी बढ़ेगा, ब्रेन का एफिशिएंसी बढ़ेगा। लास्ट, अब टर्न स्लोली, एकदम कॉन्शियस से शरीर को, वेट को संभालते हुए ऐसा मसल्स को सुबह सुबह स्ट्रेच कर लेंगे, तभी मसल्स आपको हेल्थी रहे, पूरा नर्व्स आपको हेल्थी रहे। वापस नीचे, भुजंगासन का फोर्थ के लिए दोनों टर्म क्लोज में लेके आइए, दोनों हाथ को ऊपर नीचे रखिए, बराबर आपका चिन का नीचे, आपका पेट पर अच्छे से जमीन पर दबाइए। चलिए, दोनों हाथ को जमीन पर दबाते हुए मैक्सिमम इनहेल, अब हाँ, हल्का हल्का स्ट्रेच करिए, अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, अच्छा खिंचाई मिलेगा। इससे आपका पूरा L1 से लेके L7 तक, T1 से लेके T12 तक, C1 से लेके L1 से लेके L5 तक, ऐसा 32 वर्टिब्रास आपको अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा। डाउन, अब हल्का से गर्दन को पीछे ड्रॉप करिए। किसको थायराइड का तकलीफ है, गर्दन पर ध्यान दीजिए, थायराइड का ग्लैंड पर ध्यान दीजिए। T3 में तकलीफ है, T4 में तकलीफ है, T8 में तकलीफ है, ऐसा हार्मोनल डिसबैलेंस है, गर्दन को इस तरह पीछे ड्रॉप कर, आपका मेरुदंड भी अच्छा हो जाएगा, गर्दन का ग्लैंड भी अच्छा हो जाएगा। डाउन, भुजंगासन का लास्ट, दोनों हाथ वापस साइड में रखिए, हाथ को ढीला नहीं छोड़ना है, शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है। ब्रेथ इन, अब चेस्ट ओपन करिए, आपका हार्ट का मसल एक्सपेंड होने दीजिए, लंग का मसल एक्सपेंड होने दीजिए। जितना मसल्स एक्सटेंड होगा उतना नर्वस सिस्टम आपको एक्टिव रहेगा, उससे आपको ब्लड का सर्कुलेशन में बहुत फायदा पड़ेगा। डाउन,
अब शरीर को अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है, एक जगह पर मैक्सिमम पॉइंट पर थोड़ा देरी शरीर को स्टेबल करना है। डाउन, रिलैक्स, लॉन्ग ब्रीथ, डीप ब्रेथ, पूरा कमर पर ध्यान। अब धीरे से रोल होकर सीधा लेटिए। दोनों टांग को मोड़िए, दोनों हाथ को फैलाइए। भुजंगासन के बाद आप करेंगे मर्कटासन। दोनों टांग क्लोज में रखिए। आपका एड़ी पटक का पास एकदम क्लोज में लेके आइए। हाथ को लंबा स्ट्रेच करिए ताकि हाथ को खिंचाई से आपका हाथ का छाती का मसल्स अच्छे से एक्सपेंड होना है। अब धीरे धीरे दोनों टांग को राइट साइड में डाउन करिए। हाँ, हल्का हल्का धीरे धीरे दोनों टांग को वेट को संभाल के धीरे धीरे हल्का हल्का नीचे लेके आइए। हाँ, दोनों टांग को अच्छे से जमीन पर दबाइए। घुटना घुटना के ऊपर में रखिए। एंगल के ऊपर में रखिए। तय के ऊपर में रखते हुए तय को अच्छे से दबाते हुए तय का पीछे बीच में एकदम टाइट, हवा भी आर पार नहीं हो, इस तरह एकदम पैक कर ट्विस्ट करिए। दोनों टांग राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, हाथ खींचते हुए, शोल्डर अच्छे से जमीन पर स्ट्रेच करते हुए राइट एंड लेफ्ट शरीर को ट्विस्ट करना। अब डाउन, मर्कटासन का पहला। आपको अच्छे से लिवर पर बहुत असर पड़ेगा। फैटी लिवर के लिए, आपका लिवर स्वस्थ होने के लिए, कितने एकदम उनका क्षमता बढ़ाने के लिए, हित खुलने के लिए, साइड में जो हो रहा है फैट को कम करने के लिए। अब इसको एडमिट कर लेना विकास। हाँ, कोई ना, एडमिट। हाँ, लेफ्ट में एक बार हो गया, राइट में एक बार हो गया। हाँ, चलिए और एक बार। हाँ, धीरे धीरे राइट से आए नहीं, चले ठीक है, चले आ जाए। हाँ, अच्छा से स्ट्रेच करिए, खींचिए, दबाइए। हाँ, अच्छे से दबाइए। दोनों टांग पैक
दोनों हाथ अच्छे से स्ट्रेच। अब डाउन, ऑनलाइन में इस तरह बीच बीच में आने से ना क्लास का उठना पड़ता, फिर क्लास ब्रेक करना पड़ता, फिर कंटिन्यू करना पड़ता, उसमें थोड़ा सी दिक्कत है। इसलिए कृपा करके सब लोग टाइम पर आने से बीच में बाधा नहीं पहुंचे। दोनों टांग को अच्छे से दबाइए, हल्का नहीं रखना। अब दोनों टांगों पर फैसला। चलिए राइट साइड में डाउन करेंगे, धीरे धीरे, जल्दी से नहीं, धीरे धीरे। कब स्लो करना है तब स्लो करिए। आसन कितना डेड स्लो करेगा उतना आपको परफेक्शन बढ़ेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगा। इसलिए बहुत कॉन्शियस से शरीर को, स्ट्रेच को महसूस करते हुए, मसल्स को जो खिंचाई को महसूस करते हुए अच्छा पॉजिटिव सोच के साथ करिए। राइट का घुटना जमीन पर, लेफ्ट का घुटना राइट टांग का एड़ी पर, हाथ को स्ट्रेच करते हुए, गर्दन को लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए, अब डाउन, अब डाउन, अब डाउन। अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, अच्छा खिंचाई मिलेगा। कितने के लिए तो राम बना, कमर के लिए तो राम बना, छाती के लिए राम बना, हाथ के लिए राम बना, लिवर के लिए ऐसा सा आपको लंबा खींचिए। शोल्डर का पेन खत्म हो जाएगा, सर्वाइकल में बहुत रिलीफ मिलेगा, फ्रोजन शोल्डर में तो बहुत रिलीफ मिलेगा। हाथ का दर्द के लिए, टांग का दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, पेट साइड में दर्द के लिए, घुटना दर्द के लिए, टांगों को दर्द के लिए, ताई में ज़्यादा से ज़्यादा वेट बढ़ना, उसको कम करने के लिए मसल स्ट्रेच हो रहा है, फैट कम होगा। अब डाउन, ऐसा शरीर को लेफ्ट एंड राइट अच्छे से ट्विस्ट कर ले, निचोड़ ले, बहुत अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, मसल्स खींचेगा, नर्वस सिस्टम अच्छा से स्ट्रेच होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा।
अब टांग लंबा करिए। अब हम लोग करेंगे मर्कटासन का तीसरा वेरिएशन। हाथ खींचा हुआ है। अभी टांग को, राइट टांग को ऊपर उठाइए, धीरे 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 धीरे, कितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर, कितना स्ट्रेट लेंथन करके स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट। हाँ, अब धीरे धीरे लेफ्ट में डाउन करिए। हाँ, हल्का हल्का लेफ्ट में डाउन करिए। लेफ्ट में घुटना, राइट में घुटना सीधा करिए। हाँ, टांग को लंबा करिए, हाथ को लंबा करिए। इसी तरह शरीर को स्ट्रेच करना, खिंचाई मोड़ पर रखिए, लेंटन मोड़ पर रखिए। आपका इनर थाई अच्छे से स्ट्रेच होगा। अब डाउन, लेफ्ट, डाउन, शोल्डर नहीं उठना, टांग को जमीन पर रखना, शोल्डर जमीन पर रखना, हाथ को लंबा स्ट्रेच करना। अब डाउन, इतना मसल स्ट्रेच हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना ऑक्सीजन का शरीर में लेवल बढ़ेगा। चलिए और एक बार। अब ऐसा घुटना सीधा, कोशिश। हाँ, लेफ्ट में डाउन, हल्का हल्का लेफ्ट में डाउन, हाथ को लंबा तानते हुए, टांग को लंबा तानते हुए, घुटना को स्ट्रेट करते हुए, राइट घुटना को स्ट्रेट करते हुए, लेफ्ट घुटना को स्ट्रेट करते हुए, हाथ को खींचते हुए, पूरा शरीर पर स्ट्रेच को महसूस करते हुए थोड़ा देर शांत खिंचाई को महसूस करिए। कमर पर, गर्दन पर, शोल्डर पर, तय पर, पीठ पर, इनर पर कितना खिंचाई मिल रहा है। अब डाउन, लेफ्ट अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। मर्कटासन हो गया। अब हम लोग करेंगे, हाँ, दोनों टांग को मोड़िए, सेतुबंधनासन करिए। नीचे से टांग को पकड़िए, हाँ, शरीर पर पोजिशन करिए। हाँ, अब धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाइए। अब कमर के लिए तो रामबाण, थायराइड के लिए तो रामबाण, चेस्ट एक्सपैंड के लिए तो रामबाण, लंग के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा। आपसे कितना ऊपर उठा सकता, आपका शरीर कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, उसका तरफ उसको फेस करके मैक्सिमम ऊपर उठे।
डाउन, और एक बार अप, डाउन, टांग लंबा करिए। अभी लॉन्ग डीप ब्रेथ करिए। अभी आराम से रोल करके उल्टा लेटिए। दोनों हाथों को टाई का नीचे रखिए। शरीर को अच्छे से लेंथन करिए, खींच कर रखिए। आपका चिन को जमीन पर एकदम दबा कर रखिए। अब राइट लेग ऊपर उठाइए। अब हाँ, बहुत कॉन्शियस से टांग को लंबा खींचिए। बहुत कॉन्शियस से चिन को जमीन पर दबाइए। डाउन, लेफ्ट। कितना भी कमर दर्द, कितना भी ज़्यादा कमर दर्द है, इस तरह उल्टा लेके इस तरह शलभासन कर ले। कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए इससे छोड़कर और क्या हो सकता। डाउन, राइट, मसल्स कितना स्ट्रेच होगा, मतलब कितना नर्व स्ट्रेच होगा, जॉइंट पर, मसल पर जो हो रहा है खिंचाई, गंदगी शरीर से बाहर जाएगा। धीरे धीरे पूरा शरीर एकदम आपको अच्छा हो जाएगा। इसलिए आसन को एकदम परफेक्शन से करिए। आसन स्लो कितना करेगा उतना आपका एजिंग फैक्टर पे बहुत रिलीफ मिले, बहुत डिले हो, चमड़ा एकदम अच्छा होगा। डाउन, क्योंकि मसल्स कितना स्ट्रेच करेगा उतना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। चलिए, अब जितना मसल्स शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना मसल्स आपको चमकेगा, हेल्थी रहेगा। एजिंग प्रोसेस में बहुत रिलीफ, बहुत डिले होगा। टांग को लंबा खींच के रखिए। डाउन,
दोनों टांग एक साथ। अब पेट खींचेगा, टाई खींचेगा, छाती पूरा लंबा खींचेगा, इनर खींचेगा, अनर टाइट होगा, टाई टाइट होगा, टाई खींचेगा। और कैसे शरीर का पूरा मसल स्ट्रेच हो जाए, पूरा नर्व अच्छा स्ट्रेच हो जाए, पूरा जॉइंट अच्छे से लुब्रिकेशन मिल जाए। डाउन, अब शलभासन, चिन का सपोर्ट से दोनों टांग ऊपर, डाउन, लेफ्ट हाथ लंबा करिए, राइट को पीठ को ऊपर से क्रॉस करिए, लेफ्ट हाथ राइट लेग अप, इससे बढ़कर शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस कहाँ से हो सकता है? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसा स्ट्रेच करेगा। डाउन, अभी हाथ को चेंज करिए, अभी राइट हाथ ऊपर उठना है, लेफ्ट टांग ऊपर उठना है, जमीन से 1 फीट ऊपर। चलिए, अब हाथ कितना ऊपर है उसी तरह टांग भी उतना ऊपर होना है। हाथ को लंबा खींचना है ताकि शोल्डर से लेके पूरा स्ट्रेच मिलना है। टांग को अच्छे से स्ट्रेच करिए, खींचिए, टांग का वेट पेट पर पड़ना है, कमर पर पड़ना है, पूरा स्ट्रेच पर। डाउन, हाथ को चेंज करिए, अब डाउन, दोनों हाथ एक साथ सामने, हाथ कैसा रखना है, खींच कर, टांग कैसा रखना है, खींच कर। चलिए, दोनों हाथ दोनों टांग जमीन से 1 फीट ऊपर। अब शरीर का मैक्सिमम वेट सेंट्रलाइज होते हुए नाभि पर बैलेंस करें। डाउन,
अब down, relax, long and deep breath. पीछे से हाथ को पकड़ी, अब टांग को नहीं उठाना है, हाथों को टांग की तरफ खींचते हुए चेस्ट ऊपर उठाइए। अब टांग को जमीन पर रखिए, चेस्ट ओपन करिए और खींचिए। down, अब डाउन, हाथ को पकड़ के रखिए। अभी हम लोग छाती के ऊपर उठाना है, दोनों टांगों भी ऊपर उठाना है जमीन से। चलिए अब टांग को कंट्रोल करिए, बाहर नहीं जाना। डाउन, अब कई जमीन से ऊपर उठना। डाउन, हाथ नीचे छोड़िए, रिलैक्स, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। उल्टा लेट कर लास्ट आसन धनुरासन। पीछे से टांग को पकड़िए, बहुत फोर्स से पकड़िए, जर्क को अवॉइड करिए, जल्दी से उठाने का अवॉइड करिए। धीरे धीरे इंच बाई इंच, हाँ स्लोली स्लोली ऊपर उठिए। अब हाँ कितना अच्छा लग रहा है, हार्ट चेस्ट एक्सपेंड होगा, मसल्स अच्छा से स्ट्रेच होगा, शरीर का सब धनुष का तरह बना, ऐसा स्ट्रेच करके बना। हार्ट में कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता, लंग में कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता, स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता, थायराइड में कोई इम्बैलेंस नहीं हो सकता, पेट का कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता। पेट में इतना एक पॉइंट में पूरा वेट आपको बढ़ेगा, पेट का स्वास्थ्य तो बढ़ेगा। डाउन,
और एक बार अब डाउन, रिलैक्स, वापस लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। अब सीधा लेटिए, चक्रासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों टांग मोड़िए, हाथ को पीछे से ऐसा सपोर्ट दीजिए। हाँ, कर लिया। चलिए अब डाउन, संभाल के नीचे रखिए, टांग लंबा करिए, थोड़ा टांग लंबा होना दीजिए। हाथ को, टांग को थोड़ा सा हिला लीजिए, हाथ को थोड़ा सा हिला लीजिए, ताकि जो स्टेफनेस था उसको रिलीफ मिले। चक्रासन के लिए और एक बार करना। हाँ, दोनों टांग मोड़िए, हाँ, हाथ पोजिशन बनाइए। हाँ, वेरी गुड। अपने आप को बैलेंस करिए, अपने आप को मनोबल को बढ़ाइए। कर सकता करके 100% आपसे हो सकता। चलिए धीरे धीरे अब डाउन, टांग लंबा करिए, चक्रासन सबको करना चाहिए। होगा 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 होगा, कब होगा? करेगा करेगा, कब करेगा? ठीक, दोनों टांग एक साथ ऊपर उठाइए, जमीन से 1 फीट ऊपर। अब 1 फीट बोलने से 1 फीट ही उठाना है, अपना मर्जी नहीं उठाना है। एकदम एक फीट में रखिए, ताकि आपका पेट पर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाई मिले। एक ऊपर एक नीचे ऐसा नहीं, एकदम बैलेंस, सबका हाइट बराबर। पेट को टाइट करके रखिए, अनल को टाइट करके रखिए, इनर को टाइट करके रखिए, कोर मसल्स को टाइट करके रखिए, शरीर को लेंथन करिए, होल्ड करिए, थोड़ी देर रुकिए, वेट को संभालते थोड़ी देर रुकिए। डाउन,
अब डाउन। अब करना है नौकासन। हाँ, दोनों हाथ टाई को ऊपर में रखिए, रख लिया। अभी टांगों को भी ऊपर उठाना है, आपको गर्दन को भी, छाती को भी ऊपर उठाना है। चलिए अब डाउन। और एक बार। अब शरीर को बैलेंस करिए। डाउन, रिलैक्स। अब करना है सर्वांगासन। चलिए, टांग मोड़िए, पीछे से हाथ को सपोर्ट देते हुए शरीर को रोल करके दोनों टांग को, कमर को, गर्दन को नीचे रखते हुए ऊपर उठाइए। अब ऐसे, हाँ, ऐसा मैक्सिमम खून सर पर जमा होने दीजिए। शीर्षासन का कितना लाभ है, वो पूरा लाभ आपको सर्वांगासन में मिल जाएगा। इसको शीर्षासन नहीं हो पा रहा है, शीर्षासन बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है, उनको लिए सर्वांगासन, रामबाण। हाथ के लिए, लंग के लिए तो रामबाण, आंखों के लिए, मस्जिद के लिए, ब्रेन के लिए, फेस चमकने के लिए, आंख का रोशनी अच्छा रखने के लिए, कान साफ होने के लिए, बाल अच्छा रहने के लिए। सर्वांगासन, थायराइड की तकलीफ के लिए, कमर का डिसऑर्डर के लिए,
शोल्डर का डिसबैलेंस के लिए, हार्ट का फंक्शन बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। डाउन, रिलैक्स। ऐसा सोच कर रिलैक्स करिए और एक बार करना है। और एक बार के लिए तैयार हो जाइए। चलिए एक साथ। अब ऐसा ये हुआ ना बात, ऐसा बैलेंस बैलेंस करिए। कान को कितना सीधा कर सकते हो उतना सीधा करिए। सामने आंख खोल के कान को देखिए, कान किस तरफ जा रहा है, हम लोग किधर पे जाके उसको बैलेंसिंग करना है, खुद में जा किधर में आके उसको खड़ा करना है, उसको बैलेंसिंग कर। ज़्यादा पीछे तो गया नहीं होने से ज़्यादा आगे तो नहीं गया। हाँ ऐसा बैलेंसिंग कर, वेरी गुड। थोड़ी देर बैलेंसिंग कर, बैलेंसिंग कर। सभी आंखों का डिसऑर्डर के लिए, आंख में मोती का डिसऑर्डर के लिए, रेटिना अच्छा स्वस्थ होने के लिए, आंख में अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने के लिए। डाउन, रिलैक्स। सीधा लेट के आसन में अंत आसन, पवन मुक्तासन। ठीक है। हाँ पहला राइट लेग को मोड़िए, हाँ दोनों हाथ से पकड़िए। चलिए चलिए धीरे 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 आपका सिर घुटना में लगना, माथा नहीं लगना। माथा लगने से घुटना गर्दन बेंड होगा, गर्दन बेंड नहीं होना। कभी भी क्या है, गर्दन को सडनली बेंड नहीं करना, इसमें बहुत आपको गर्दन में तकलीफ होगा। इसलिए गर्दन को कभी भी सडनली बेंड नहीं करना। ऐसा स्ट्रेच करके चिन को एकदम घुटना पर टाइट, नीचे वाला टांग खींचते हुए, छोड़िए। दूसरा टांग खींच के रखिए, खींच के रखिए और खींच के रखिए। आज सभी भैया लोग, क्लास के सभी भैया लोग 5 बजे इधर पहुंचना है। 5 बजे से लेके 5:15, 5, 5:30 बजे तक सब लोग, सभी भैया लोग इधर पहुंचना है। हम लोग का फ्लैग होस्टिंग का जगह को क्लीन करना है। सभी भैया को, मेरे को ये कम हो गया ऐसा नहीं बोलना। सभी भैया लोग 5 बजे 5:15 को मैक्सिमम पहुंच जाना। हम उधर बस गया, ये बस गया ऐसा बोलने से फिर
सेंटर का काम कौन करेगा? छोड़िए। राइट। ऑनलाइन में जो धर्म है, आप सब आ जाना। 5-15 को सेंटर पर आना है। 26 जनवरी के लिए हम लोग थोड़ा काम करना है, वो जगह को क्लीन करना है। वो क्लीन जगह को फ्लैग होस्टिंग का जगह के लिए वो लाइक बना। छोड़िए। दूसरा टास्क हम सबको इंडिविजुअली नहीं बोल सकता, इसलिए सभी भाइयों लोग बोल दिया। कृपया करके सब लोग शाम को आ जाना है। हमको शाम को इधर जाना है उधर जाना है वो सब नहीं, उसको पोस्टपोन करिए। जो कल होना है उसको आज परसों होना है, उसको नहीं कल होना है, आज उसको हम लोग करना ही करना है। छोड़िए। टांग लंबा करिए। दोनों टांग एक साथ। बातों तो इधर आजू बाजू मिल जाएगा। चलिए दोनों टांग को ऐसा खींच कर किसको घर में बात तो है वो लेके छोड़िए। टांग लंबा करिए। और एक बार अब छोड़िए। टांग लंबा करिए। रिलैक्स। आराम से उठ के बैठिए। रिलैक्स करने के सामने नहीं है, थोड़ा सा उल्टा उठ के बैठिए। आराम से उठ के बैठिए। किधर जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जल्दी आइए। थोड़ा 2-3 मिनट तो है, उसमें बात करना है। राव आ जाओ, बात में जाएगा। अच्छा आ जाओ। कल का कितना बजे फ्लैग होस्टिंग करना है आप लोग डिसाइड करिए, बताइए, अभी से फाइनल हो जाए। कल कितना बजे फ्लैग होस्टिंग हम लोग करना है? हाँ? नहीं, मेरा ऑफिस में 7 बजे। 7 बजे। हम लोग कितना बजे करना है? क्योंकि सभी का ऑफिस में जाना है। 6:45 को पहुँचना है। 7 बजे रखिए, मणिपुर को रहेगा ना। नहीं 7 बजे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब जगह में सब लोग आज जाना है। 7 बजे पॉसिबल नहीं है। 6:30 बजे हो सकता। 6:30 बजे करके 6:30 बजे फ्लैग होस्टिंग करना है, क्योंकि 7 बजे तक बोलने से ना सभी ऑफिस में जाना है। सभी 26 जनवरी है, दबलो देखना है, वो सब देखना है, इसलिए सब लोग ग्राउंड जाना है। 6:30 बजे कल हम लोग फ्लैग होस्टिंग करना है। बोलिए ना, सब लोग बोलिए ना। एक आदमी हो गया, ऐसे फ्लैग होस्टिंग करने से क्या होगा?
योगा क्लास होगा, योगा क्लास तो आधा 6 to 6:30 मेडिटेशन रखिए, 6:30 फ्लाई होस्टिंग। नहीं कल मेडिटेशन हो पॉसिबल नहीं है, कल मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। थोड़ा देरी आधा घंटा, क्योंकि उधर में बहुत काम रहेगा, आधा घंटा बैठना है, थोड़ा देरी क्या हम लोग प्रोग्रेस करना है उसके बारे में बात करना है, उसके बारे में उसके बाद उधर सब लोग उधर पहुंच जाए। ठीक है, चलिए छोटा छोटा काम के लिए ना फिर हम लोग उधर में जमा रहना, फिर हम लोग इधर ही पे बैठ गए बोलने से फिर प्लान समय पर नहीं होगा। चलिए सब लोग आ जाए ना, कल 5 बजे तो आप लोग सब लोग आइए ना, बहन लोग आप लोग कल 6:30 बजे आ जाएगा ना सब लोग। मेरे तो 5:30 कॉलेज पहुंचा है, 8 से टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर हम लोग 4 जने रहना है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं आ सकती। हाँ स्नैक्स से कुछ लेके आना। नहीं, वो तो टीम बनेगा, वो स्नैक्स वो सब लेके आएगा। स्नैक्स बोलने से और कुछ नहीं है, खाली मिठाई, मिठाई का एक पैकेट, छोटा सा एक पैकेट, उसमें खाते रहना है, उस तरह स्पून डाल के वो सब कुछ नहीं, डब्बा में लेना है, वो लेके जाना है बस, ज़्यादा बैठ के वो सब नहीं करना। ठीक है, वो जगह को डेकोरेशन करना है, कल डेकोरेशन करना है, वो डेकोरेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? वो झंडा का डेकोरेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा? भैया को छोड़ो, डेकोरेशन को तो आप लोग करना है। कौन सी जगह में करेगा सर? रोड में? रोड तो इसका अंदर है तो कोर्ट में थोड़ा सा नहीं, क्लास के रूम स्कूल के अंदर में नहीं रह सकता, क्योंकि स्कूल में ना ऑलरेडी फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, उसको हम लोग सुपरसीड नहीं कर सकता। वो उनका कैंपस के अंदर हम लोग झंडा नहीं चढ़ा सकता, उन लोगों का शस्त्र बता दिया, एक का उसका अंदर में बीच का अंदर में दूसरा हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो उन लोग का कमेटी बता दिया, इन लोग एक ही उसका कैंपस के अंदर एक ही फ्लैग होस्टिंग होगा, वो भी स्कूल का होगा। हम लोग फिर आज इधर है, इधर झंडा चढ़ा दिया, उधर झंडा, ऐसा आपको नहीं करना। इसलिए हम लोग बाहर में एक जगह ढूंढना है, वो जगह को हम लोग बाहर में आके उसको क्लीन करना है, क्लीन करके हम लोग झंडा चढ़ाना है। फिर के जगह कहाँ है, हम लोग इंडिविजुअल जगह नहीं है ना, ये भी स्कूल का कृपा से ये जगह मिला है, स्कूल का कमेटी का कृपा से ये जगह मिला है। इसमें भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस लेगा, फिर डिसएडवांटेज हो जाएगा ना, इसलिए कृपा करके अच्छा कल 1 मिनट आप जाइए, कल तो आप नहीं आएगा ना? हाँ याद ही जाएगा, कल आपने डेकोरेशन करना है। हाँ सुबह आपका रिस्पॉन्सिबल डेकोरेशन का सामान लेना है। हाँ बाजार में किधर भी जाके डेकोरेशन का सामान लेना है। आप और गीता कंपेयर कर लीजिए दोनों के। हाँ आगे डेकोरेशन कर लेना। हाँ साड़ी पहन का ही है, फ्लैग होस्टिंग का कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है, साड़ी पहन का ही है, कोई ये नहीं है। आप लोगों को दोनों का काम है ये। और आपके साथ और कोई चाहिए? बस क्या खाली वो झंडा इसके बीच में ये उधर के जाके वो फूल सब ले लेना, और फूल भी चाहिए, फूल थोड़ा ले लेना। हाँ फूल थोड़ा वो लाइव फूल थोड़ा ले लेना, बाकी ये सब। सर ये आपने वो झंडा होल्ड करने का बांधने का मालूम है ना? हाँ वो ये मगेश्वरी आ जाएगी ना? हाँ सब लोग आ जाएगा। कल हम लोग मिनिमम सभी लोग तो आना है। पहला सेंटर का पहला बार हम लोग इस सेंटर के पास ये फ्लैग होस्टिंग करेगा, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटना। आप लोग बराबर क्लास जाइए, उसमें से ऑफिस का ये है। लेकिन रोड में डंडा गाड़ना अच्छा लगेगा रोड में? नहीं क्यों,
गली गली में झंडा चढ़ा सकता, गली गली में झंडा चढ़ा सकता, घर घर में झंडा चढ़ा सकता, हाँ सभी जगह में झंडा चढ़ा सकता। झंडा चढ़ाने में क्या है? ऑटो वाला सारा रोड में चढ़ा, हाँ ऑटो वाला सारा रोड में चढ़ा। हाँ ये सब ये का ये है, ठीक है ठीक है। बाकी तो बाकी नीना जी आपको हम टेलीफोन में बात करेगा, नाचिया आपको हम टेलीफोन में बात करेगा, जो फर्दर है उसको आपको बात करेगा। अभी आज के लिए समापन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम सभी का ओम। आज शाम को 5 बजे सब लोग सभी भैया लोग मिलना है। आइए ओम। धर्मा आ जाना। कल कोई आएगा तो दे दो तो।